नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं, ऐसी हस्ती से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती शिवानी घोष जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। और दर्शकों, हम जानते हैं कि शिवानी जी ने समाज के लिए, बच्चों के लिए क्या किया है। जी हाँ, बहुत सारी बातें जानेंगे और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शिवानी जी द परवरिश म्यूजियम स्कूल की संचालिका हैं और बच्चों के लिए निरंतर विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही हैं। आइए जानते हैं शिवानी जी। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि शिवानी घोष एक जाना पहचाना नाम है, बच्चों के लिए बहुत सालों से आप काम कर रही हैं। किस तरह से परवरिश म्यूजियम जो स्कूल है उसके बारे में सबसे पहले बताएं। थैंक यू पूर्वा। मेरा ये जर्नी शुरू हुआ 2005 से। 2004-05 में मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी और जुलाई में मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी। और बीएड कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग करूं, मतलब मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जा कर के कुछ अलग ऐसा करूं जहां पे मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूं जो डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन से। बिल्कुल। तो हमने अलग अलग बस्तियों में पता किया कि कहाँ पे ऐसे हम लोग ये काम शुरू कर सकते हैं, कौन से बच्चों को लेकर के ये काम शुरू कर सकते हैं। और जब हमने सबसे मलिन बस्ती जो है, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, ये अगर आपने नाम सुना होगा 12 नंबर के उधर मीरा नगर करके एक बस्ती थी। ये बच्चे वो थे जो पन्नी बिनने वाले थे और बहुत ही ख़राब हालत में। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन बच्चों के साथ एजुकेशन पे काम शुरू करें। और करना कहाँ था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमको बस्ती में करना नहीं था, हमको बस्ती से बाहर लेके आना था बच्चों को। तो हमने म्यूजियम्स को बच्चों का लर्निंग सेंटर बनाया। क्या बात है। यानी दर्शकों, शिवानी जी जो हैं वो निर्धन और गरीब बच्चों को शिक्षा देने का महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं। और अब तक कितने बच्चों को आप शिक्षित कर चुकी हैं शिवानी जी? करीबन 10,000 बच्चे हमारे यहाँ से बेनिफिट होकर निकल चुके हैं। क्या बात है। अभी तो अलग अलग जगह पे बच्चे सेटल्ड भी हैं, अलग अलग कंपनीज में हैं, और कुछ बच्चे अपना खुद का काम शुरू किए हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वापस म्यूजियम स्कूल में एज अ टीचर्स बन के भी आए हैं। ओह, बहुत ही बढ़िया। तो जैसा कि आप बता रही थी कि आपने 20 साल पहले बीएड करने के बाद तो आपने कोई स्कूल वगैरह को ज्वाइन नहीं किया, या शिक्षा के क्षेत्र में और भी कार्य थे जिसमें आप जा सकते थे? आपने किस तरह से आपको प्रेरणा मिली द म्यूजियम स्कूल की? जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बोला कि क्या आप भी स्कूल से बीएड करके किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में ज्वाइन करोगे और 4 लोगों के लिए कमाओगे, या कुछ अलग करना चाहते हो? तो हमने सोचा भोपाल जैसे शहर में अलग क्या करेंगे एजुकेशन पे। तो हम जब मेरे बीएड करते करते मैंने बहुत सीरियसली किया था बीएड करते करते मुझे जब गैप्स मिलते थे, मैं अलग अलग लर्निंग सेंटर्स जो हमारे देश में हैं, वो अलग अलग लर्निंग सेंटर्स पे मैंने जाके उनके जो तरीका है, उनका जो मॉडल है, उसको स्टडी करने की कोशिश करी। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन वाला जो स्कूल है वहाँ पे, अरविंद आश्रम स्कूल, ऋषि वैली, CFL, इन सारे स्कूल्स में जाके इन लोग कैसे अपने मॉडल पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उस पर पूरा हमने स्टडी किया। फिर हमें लगा कि भोपाल इज़ वेरी हाईली रिच इन म्यूजियम्स। भोपाल में बहुत म्यूजियम्स है एंड म्यूजियम्स का मैंडेट ही है लर्निंग सेंटर्स। तो क्यों ना इन म्यूजियम्स को एज अ लर्निंग सेंटर्स बनाएं उन बच्चों के लिए जो डिप्राइव्ड हैं आज भी क्वालिटी एजुकेशन से। क्या बात है जी। तो वापस आके हमने म्यूजियम्स के डायरेक्टर से, सबसे पहले तो रीजनल साइंस सेंटर में जो डायरेक्टर थे तब, मिस्टर प्रवल रॉय जी से बात करी। उनको बताया कि हम ये सोच रहे हैं शुरू करने का, तो आपका क्या राय है, क्या हम कोलैबोरेट कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि म्यूजियम्स की मैंडेट होती है कि कैसे उसको एज अ एजुकेशन पर्पस से यूज़ किया जाए। तो बिल्कुल हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, और हम चाहते हैं कि म्यूजियम्स को यूज़ किया जाए पढ़ने के लिए। अब सवाल था, जैसे मैंने कहा कि अब सवाल था कि कैसे किन बच्चों को लेके शुरू करें। तो जब हम इस बस्ती पे पहुँचे, मीरानगर वाली बस्ती में पहुँचे, तो वहाँ पे दोपहर वाले टाइम पे पहुँचे तो पेरेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, इधर उधर खेल रहे थे। तो हमने उनको कहा कि हम बच्चों को शिक्षा एजुकेट करना चाहते हैं।
तो क्या आप अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार? तो उन्होंने कहा साहब पढ़ के क्या होगा अगर भूखे ही रहे तो। तो हमने कहा कि नहीं, आपके बच्चों को हम, क्योंकि ये सुबह बच्चे उठ के पन्नी बीनने जाते हैं और उसी से इनके घर का जितने मेंबर्स होते हैं इनके उतना फ़ायदा है, क्योंकि उनका घर उसी से चलता है जी। तो हमने इसलिए आज तक हमारा स्कूल का टाइम हमने चूज़ किया दोपहर वाला। तो 3 से 5 हमारी टाइमिंग है स्कूल की। अच्छा, तो ये 3 से बच्चे, 5, हाँ जी, जी। तो ये बच्चे वापस जो शब शुरू किया था तो ये बच्चे वापस आते थे, अपने जो भी उन्होंने रैक्स पिक किया है वो सारे वो बेचते थे वहाँ पे। बेचने के बाद फिर हमारे बस जो हमारी रहती थी उस पे आके वो बोर्ड करते थे। जी। तो हमने कहा इनको हम काम से नहीं निकाल रहे हैं, इनको आप काम पे जाने दीजिए। दोपहर वाला टाइम जब ये इधर उधर बदमाशी करते फिरते हैं, वो वाला टाइम हम इनको पढ़ाने ले जाएंगे। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, बच्चे इधर उधर ये करते हैं, उससे अच्छा चलो स्कूल में ही जाए। तो ऐसे शुरुआत करी हमने इन बच्चों के साथ। सबसे चैलेंजिंग था बच्चों को बस्ती से बाहर लेके आना। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देखिए कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए अपना बच्चा प्यारा होता है। सच बात। और जब बच्चे प्यारे होते हैं तो उनको हमेशा डर लगा रहता है कि बच्चे को लेके कहाँ, भले वो अकेले जा रहे हैं कहीं, पर जब कोई लेके जा रहा है तो डर लगा रहता है कि लेके कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हैं, तो क्यों ना आप में से बड़े भी कोई एक साथ में चले और देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो एक आध दिन वो बड़े ऐसे लोग भी आए साथ में और देखा कि चलो ठीक है, बच्चे जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं। और ये तो शुरुआत हमने 3 बस्ती के 40 बच्चों से करी थी। अच्छा। और 3 म्यूजियम से करी थी। सो रीजनल साइंस सेंटर, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और मानव संग्रहालय, इन 3 म्यूजियम से पहले हमने शुरू करी। जी बिल्कुल, म्यूजियम का, संग्रहालय का इससे ज़्यादा सदुपयोग तो कुछ और हो ही नहीं सकता। शिवानी जी, परवरिश द म्यूजियम स्कूल, ये नाम बहुत प्यारा सा है, यूनिक सा है। किस तरह से आपको आइडिया आया परवरिश नाम रखने का? इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट? परवरिश जैसे हम सब जानते हैं कि ये एक शब्द है जो कैसे बच्चों को अच्छी से, हमने इसको शिक्षा से, हाँ शिक्षा से जोड़ा, साथ में संस्कार है, बहुत सारी चीजें हैं। एक बच्चे की परवरिश एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से भी होती है, कैसे इसका, तो इसलिए हमने इसको परवरिश रखा। द म्यूजियम स्कूल इसलिए क्योंकि म्यूजियम्स मैंने हमने इसका स्कूल, और ये अकेला कॉन्सेप्ट है, अकेला मॉडल है पूरे भारतवर्ष में, परवरिश द म्यूजियम स्कूल। और इस भारत में ये मॉडल कहीं पे भी नहीं है जहाँ म्यूजियम्स को इस्तेमाल करके क्लासेस किया जा रहा है। तो परवरिश मतलब एक बच्चे को कैसे, मतलब बचपन, हमारा जो एंट्री लेवल था बच्चों का वो था 5 साल से लेके 10 साल तक का। 10 साल से ऊपर वाले बच्चों को हम लोग इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि इनको मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने 5 से 10 साल का, और 5 साल का बच्चा बिल्कुल एक क्ले के वो मिट्टी की तरह होता है कि जैसे आप उसको चाहो वैसे ढल जाता है। तो इसलिए परवरिश। तो धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होता है तो किस आकार में वो आता है। शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिवानी जी, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? मतलब हम सिर्फ शिक्षा ही देते हैं या किस तरह से हमारे स्कूलों में क्या कॉन्सेप्ट पे चलते हैं? ये है कि हम प्रतिदिन, हफ्ते में 6 दिन, साल के 11 महीने इन बच्चों को अलग अलग बस्ती से, अभी फिलहाल मेरे 10 बस्तियों के साथ काम है। मैं इन बच्चों को स्लम से पिक करती हूँ, इनको म्यूजियम्स में ले जाती हूँ और म्यूजियम्स के एग्जिबिट्स, जो संग्रहालय के जो एग्जिबिट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके माध्यम से इनको एजुकेट करती हूँ। अच्छा। तो ये ऐसा है कि पहले हम लोग जितने भी संग्रहालयों के जितने भी एग्जिबिट्स हैं उसको हम लोग मैच करते हैं, जो लोकल बोर्ड जो है एमपी बोर्ड, उसके सिलेबस से मैच करते हैं, कैसे कौन सा टॉपिक कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन से म्यूजियम में ये टॉपिक है। क्योंकि अगर आप संग्रहालय जाएंगे पूर्वा जी तो आप देखेंगे कि हर एक एग्जिबिट में करीबन 5 से 6 टॉपिक छुपी होगी। जी बिल्कुल, आराम से उसको, मतलब छोटे बच्चे से लेके क्लास 11-12 के बच्चे, स्टैंडर्ड के बच्चों तक को समझा सकते हैं, पर वही है कि कैसे आप समझाओगे उसको, कैसे समझाओगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, इन टीचर्स को म्यूजियम्स के जो स्टाफ है, म्यूजियम के जो क्यूरेटर्स हैं, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। बहुत ही बढ़िया कि कैसे आप म्यूजियम्स के एग्जिबिट्स को यूज करके इनको समझा पाओगे। क्योंकि हमारा है
जब आप म्यूजियम एग्जिबिट्स यूज कर रहे हो तब आप कोई भी किताब आपके सामने नहीं, बिना किताब के पढ़ाई, बिना किताब के, बिना अरे किताब वाह, के, जी। कि अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, अगर आप वाटर साइकिल कर रहे हो, हाउ डज साउंड ट्रेवल कर रहे हो, जी। किसी ट्राइबल के बारे में बात कर रहे हो, तो आपके सामने कोई भी किताब नहीं होगी। ये आपको टीचर्स का ये रहता है कि टीचर्स पहले वो चीज सारे पढ़ के आते हैं, जी। पूरा उनका पूरा ये बनता है, उनका लेसन प्लान बनता है जी। कि कैसे किस तरीके से कौन सा मेथड यूज करके क्या वो बात है। बच्चों को पढ़ाएंगे। जी। तो जैसे बच्चे एंटर करते हैं म्यूजियम्स में, तो करते हम ये हैं कि सीधे ले जाके एग्जिबिट पे नहीं बिठाते हैं, जी। हम उसको अलग अलग तरीके से करते हैं कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ताकि बच्चे Curiosity के भी होती है हाँ बच्चे क्यूरियोसिटी के बिल्ड मन में, करते जी। हैं, ताकि बच्चा फाइनली उस टॉपिक तक पहुंचे और उसी वही निकाले कि ये वाला एग्जिबिट वो कहाँ देख रहे हैं। जी, जी, जी। और उसके बाद फिर शुरू होता है उसका एक्सप्लेनेशन। तो जी। पहले उसको स्टोरी माध्यम से करते हैं, उसके बाद टॉपिक पे आते हैं और फिर उसके बाद उसको शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बीएड में पढ़ा था जी। कि किस तरीके से आप मेथड्स एंड स्किल्स यूज करके आप एक बच्चे को, एक एजुकेशन को, एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना सकते जी, हो। बिल्कुल। तो हम लोग मैं उसी तरीके से जी। इन बच्चों के लिए भी करती तो हूँ। इसमें कुछ क्लासेस वगैरह भी रहती हैं शिवानी जी, मतलब पहली से लेके 5वीं तक या आगे तक, मतलब बेसिकली अगर बात की जाए कि मार्कशीट की या इस तरह की, तो कहाँ से मान्यता प्राप्त है हमारे पूर्वा जी, स्कूल? क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, पर अगर आपको ध्यान होगा कि 2008 में जब राइट टू एजुकेशन जी, जी, जी। एग्जिस्ट हुआ हमारे कंट्री में, कि हर एक बच्चे को चाहे जहाँ पे भी हो हैज टू बी एनरोल्ड शिक्षा का अधिकार, हाँ, बिल्कुल। हैज टू बी एनरोल्ड इन सम और द अदर स्कूल्स। तो ये बच्चों को भी जब हमको, हमारे पास भी ये आया नोटिस कि आपको बच्चों को एनरोल करना पड़ेगा किसी ना किसी सो कॉल्ड उनके गवर्नमेंट स्कूल्स में या आसपास के जो भी प्राइवेट स्कूल उनके कम्युनिटी में, तो हमने भी इनको एनरोल किया। क्योंकि एट द डे एंड सभी लोग का रहता है कि सर्टिफिकेट क्या आया, मतलब एक certificate, सर्टिफिकेट जी, क्या जी, आया। हाँ। तो हमने हाँ, भी इनको- एग्जाम्स भी होते हैं, परीक्षा होती है, हाँ, हम थोड़ा सा आगे exactly. लेवल जाते हैं। तो हाँ, तो हम लोगों ने भी इन बच्चों को एनरोल किया। फिर भी जो बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, उनको हम लोग नेशनल ओपन स्कूल से एग्जामिनेशंस अच्छा, 10th एंड अच्छा, 12th का जी, जी, इनको जी, करवाते जी। हैं। बिल्कुल ही मन नहीं है पढ़ने का, स्कूल भी नहीं जाना है। और ये क्योंकि अभी भी ऐसा भी है कि ये बच्चों को एनरोल करने के बाद भी, मतलब इनको अलग अलग स्कूल्स में एनरोल करने के बाद, ये बच्चे स्कूल से भाग के आते हैं म्यूजियम स्कूल में आने के लिए, जी। क्योंकि उन लोग पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग वे से वो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने साल हो गए मुझे काम करके, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बच्चे जब यहाँ पे जो सीखते हैं, सीख के जब वो स्कूल्स में उसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ के जो स्कूल्स के टीचर्स हैं वही पूछते हैं कि आप ये कहाँ से सीख रहे हो, इतना एलोबरेट करके, इतना डिटेल में आप कैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये बच्चा वो भी होता है जो जो बच्चे जो शिक्षा से दूर थे और इसके बाद भी आके इतना अच्छा परफॉर्म Exactly. कर रहे हैं। और जी। यही बच्चे होते हैं जो सबसे पहले हाथ ऊपर करते हैं जी, आंसर क्या देने बात के है। लिए। जी। सिर्फ वो नहीं, कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिला है या सुनने को मिला है कि इन बच्चों को कभी कभी दे दिया जाता है कि आप क्यों ना आप इस टॉपिक को समझाओ क्लास में। तो वो टीचर्स वो भी करती हैं कि आप क्यों नहीं समझाते इस टॉपिक को इस क्लास में। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कह सकती उपलब्धि है कि बच्चे यहाँ से समझ के जाके वहाँ पे क्लास में अपना ये बोल पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं जी, दूसरे जी, बच्चों को। जी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट करते करते अब आज यहाँ तक पहुँचा है कि ये एक ऑलमोस्ट एक मॉडल जो सक्सेसफुल मॉडल हो चुका है बहुत लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि शिवानी जी आपने बताया कि किस तरह से बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को लाना, जैसे आपने बताया कि अंदर बस्तियों से लेकर आना और उन्हें पढ़ाई के लिए इंक्रेज करना, क्या कोई ऐसा कोई वाकया या कुछ ऐसा हम जानना चाहेंगे किस तरह से आपको परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ा हो, बिल्कुल, या बहुत ज़्यादा आपको लगा हो कि नहीं ये बड़ा टफ है, ऐसा कोई दौर? हाँ पूर्वा जी, जब मैंने शुरुआत करी थी इसकी तो मैंने जैसे पहले भी बोला कि बच्चों को हम लेके आते हैं बस्ती से बाहर, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हुआ ऐसे कि 40 बच्चों से शुरू किया, फिर एक और एनजीओ जो था उसी बस्ती में काम कर रहा था, तो उनने कहा कि आपको पता नहीं है बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी बेच देंगे या कुछ अच्छा। गलत काम करवा जी, देंगे, जी, इनको हाँ। एक्सप्लॉइट करेंगे, जी। तो आपको तो पता ही नहीं है कैसे। तो फिर अचानक हमने देखा कि बच्चे कम होते होते 40 से 4 पे आ गए। अच्छा। हाँ,
तो हमें समझ नहीं आया, तो सिंस बस्तियाँ से जो टीचर्स हमारी जो आती है वो सेम बस्ती की पढ़ी लिखी लड़कियां को हम लेते थे, आसपास की बस्ती आसपास की, जी। तो जब हमने उनको भेजा कि आप पता करो थोड़ा कि क्या बात है, तो उनने कहा कि दिक्कत ये है कि उनको लग रहा है कि बच्चों को कहीं हम गलत काम तो नहीं करवा रहे हैं। तो हमें लगा ये तो टफ है, चलिए कोई बात नहीं, ये 4 बच्चों को लेके ही आगे बढ़ते हैं। हुआ ये कि ये 4 बच्चे जब वापस जाते थे, बस्ती में वापस जब जाते थे, तो बाकी लोगों को दिखता था कि यार ये इनमें तो काफ़ी चेंज है, पर्सनालिटी में चेंज है, बिहेवियर में चेंज है, बातें करने का ढंग अलग है, उठने बैठने का ढंग अलग है। तो इनको लगने लगा कि ये बच्चे तो सीख रहे हैं कुछ और आ भी रहे हैं खुशी खुशी वापस, रोज जा भी रहे हैं, तो क्यों हम लोग हमारे बच्चों को पीछे रखे। तो धीरे धीरे फिर वैसे इन्होंने जो बैठ गए थे वो बच्चे, वो फिर धीरे धीरे आना शुरू दोबारा से आने लगे। फिर हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, क्योंकि यही बच्चे थे जो एक बस्ती से फिर दूसरे बस्ती को कनेक्ट हुआ, दूसरे से तीसरे बस्ती में कनेक्ट हुआ, तो ऐसे बच्चे बढ़ते गए धीरे धीरे। शिवानी जी, हमने देखा है कि आपके स्कूल्स में उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी आप हमेशा करवाते हैं और बच्चे हर फेस्टिवल को भी एंजॉय करते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पूर्वा जी, हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ से आ रहे हैं, इन लोग को कोई भी चीज़ों से इनको वंचित ना रहे, कोई भी, मतलब चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो किसी तरीके का कंपटीशंस हो, चाहे कुछ भी हो। तो हमारे ये बच्चे जो हैं, इनको हम बाकी मेन स्ट्रीम के जो भी स्कूल्स में जो भी कंपटीशन होता है, डांस हो गया, ड्राइंग हो गया, जो भी होता है, उन सब में हम इनको भाग ये करते हैं कि आप भी कॉन्फिडेंटली इसमें पार्टिसिपेट करो और आप भी इसमें। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जब इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग पोजीशन में स्टैंड भी करते हैं, प्राइज जीत के भी आते हैं ये लोग बाकी लोगों के साथ। बाकी फेस्टिवल्स जो हैं, हर एक फेस्टिवल हम मनाते हैं, और सिंस हमारा एजुकेशन के साथ साथ लाइवलीहुड का भी काम है, तो हम इन बच्चों को कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लाइवलीहुड के साथ जोड़ सके। तो जब फेस्टिवल्स आता है, मान लीजिए राखी हो गया, गणेश चतुर्थी हो गई, दिवाली हो गया, जी, अभी रिसेंटली होली भी निकला है, तो तो ये होली शायद आपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो इस सेलिब्रेशन में पूरे प्रोसेस से जाते, सेलिब्रेशन से पहले तो जैसे राखी हुआ, तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इको फ्रेंडली सारी चीजें करें। तो इस बार की राखी में हमने गोबर की इससे राखी बनवाना बच्चों को सिखाया था। सीड्स राखी होती है, ये बीज राखी कैसे बनाते, ये सब प्रोसेस से बच्चे पूरा करते हैं। हाँ, उसके बाद उसी राखी को अगर जरूरत, मतलब हमारे साथ तो ऐसा है कि एक बार बन जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होती उसको सेल के लिए। एक बार सोशल मीडिया में ये करने के बाद वो अपने आप सेल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम लोग आगे भी इस चीज को ले जा सकते हैं। गणेश पूजा है तो बच्चे पूरा तैयार करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो भी इको फ्रेंडली, क्योंकि हम लोग कोई भी केमिकल या कोई भी पेंट यूज नहीं करते हैं। जैसे बन जाता है, हम लोग जो हल्दी होती है, ऑर्गेनिक हल्दी होती है, अच्छा, उस ऑर्गेनिक हल्दी से पूरे इसको डेकोरेट करते हैं। तो वो भी बना लेते हैं। जी। फिर आता है दिवाली। दिवाली में भी बच्चे पूरे दिए बनाने का, वो तो प्रोसेस पूरा ये सर बच्चे करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे करें, और कैसे जैसे समझ लीजिए हम लोग कैसे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे होता है ना कि बिजनेस ये कैसे होता है, तुम जो बना रहे हो कितना टाइम दे रहे हो, दिए की कॉस्ट कितनी है, तुमने कितना टाइम लगाया, तुमने कौन सा रंग यूज किया, कितना, सारे मिला के जब आप पैक करते हो, एक पैकिंग की कॉस्ट सब मिला के आपको क्या लगता है कि पैकिंग की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या बात है। तो ये सारी चीजें बच्चे समाज से भी बच्चों को कनेक्ट करने की जो सारी चीजें हैं वो भी वहाँ सिखाई जाती है। और मैं नहीं करूंगी वो काम सेल करने का, करना आपको है, क्योंकि वो स्किल आपको सीखना है कि जब हमको लोगों तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, क्या हमारा मैसेज रहेगा, क्या हमारा, कैसे हम बोलेंगे कि ये हमारा चीज, और तो ये पूरे प्रोसेस में बच्चे सीखते हैं। जी शिवानी, ये बच्चे ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अब वो आपसे कनेक्ट होने लगे हैं, बहुत सारी बातें आपसे शेयर करते हैं, तो वो जो दिल वाला बॉन्ड होता है एकदम 1 to 1, और आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करते हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल पूर्वा जी, क्या होता है कि ये बच्चे जो हैं, ये जब वापस जाते हैं घर, तो आपको भी पता होगा कि माहौल कैसा रहता है घर का इनका। तो कुछ ऐसे कई सारे बच्चे बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं,
तो एज अ कोऑर्डिनेटर जो मैं फाउंडर हूँ इस चीज़ की, तो मुझे भी पता है कि इन बच्चे कैसे कैसे परेशानियों से गुजरते हैं। तो करते हम ये हैं कि हम जब ये बच्चे जब म्यूज़ियम स्कूल आते हैं, मुझे एक एक बच्चे पे ध्यान रहता है कि क्या ये बच्चे का आज क्या है, कैसा ये है, इसके ये कैसे मूव कर रहा है, इसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो हमें जब समझ में आ जाता था कि कोई भी एक बच्चा इसमें से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ परेशान है, असहज सा दिखाई जी, देता है। तो उस बच्चे को अलग से बुला के उसको हर बच्चा एक चीज़ चाहता है, वो है प्यार। प्यार। कोई भी बच्चा हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी प्यार की भाषा सब समझते हैं। तो हम प्यार से उसको पूछते हैं कि आज आप परेशान दिख रहे हो, तो बता सकते हो क्या है। तो पहले तो इधर उधर करते हैं, फिर जाके पूरी बताते हैं कि कैसे मतलब क्या हुआ है, जो परेशानी है। तो उस परेशानी से भी कैसे उनको निकलना है, कैसे निपटना है, या कैसे उससे भी उभर सकते हैं, उसका भी उस पे रास्ता भी आप उनको दिखाते हैं, तो बिल्कुल उनको बिल्कुल मोरल सपोर्ट भी बिल्कुल मिलता बिल्कुल। होगा। जी। और क्या होता है कि मैंने ये चीज़ मतलब कोई भी चीज़ इन बच्चों के साथ काम करना मतलब आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना सही बात इमोशनल है। बॉन्डिंग जी। के आप ये काम तभी वो कर ही अपने नहीं दिल की सकते। बातें सब कब आपको आप कर ही नहीं सकते ये बता काम सकते हैं। शिवानी उसका। जी, आपके स्कूल से इतनी अच्छी संस्था से अगर और बच्चे जुड़ना चाहें तो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल मेरा नंबर है। जी, हम तो मैं चाहेंगे आप बिल्कुल बता दीजिए। मेरा नंबर है 9893120091। जी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। जिसको भी जुड़ना है बिल्कुल आइए और देखिए कि हम लोग बच्चों के साथ कैसा काम करते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को भी, जो बच्चे आपको लगता है आपके आसपास के बच्चे जो वंचित हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको म्यूज़ियम्स के माध्यम से कैसे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लस पॉइंट क्या है हमारे म्यूज़ियम स्कूल का, अलग क्या है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो हाथ का काम बच्चे सीखते हैं, जी, जी। अभी कोविड वाला जब टाइम आया था, जब इन बच्चों के पेरेंट्स के काम छूट गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के पेरेंट्स के काम छूटे थे, क्योंकि इतने दिन तक कोई जी, भी बिल्कुल, ये बिल्कुल। जी। तो ये बच्चे ही थे जिन्होंने जो म्यूज़ियम स्कूल में सीखा था बनाना, हाथ का जो भी प्रोडक्ट्स ये बनाना सीखे थे, ये सारे बना के इन बच्चों का पूरा प्रोडक्ट्स अमेज़न तक गया है, अमेज़न में सेल हुई है, और जो पैसे आए थे ये बच्चों ने अपनी फैमिली सपोर्ट क्या किया बात है। है, मतलब खुद के जीवन के साथ साथ बच्चे अपने परिवार को परिवार को संवारने भी का support- काम भी करते हैं। बिल्कुल support बहुत करते हैं। बहुत शुक्रिया शिवानी जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से परवरिश द म्यूजियम स्कूल किस तरह से कार्य कर रहा है, बच्चों को जोड़ रहा है और नैतिक मूल्यों के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान कर रहा है। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्हें आप जोड़ सकते हैं म्यूजियम स्कूल से, तो बिल्कुल आप शिवानी जी से संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर दिया है। तो आज हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में बस इतना ही। शिवानी जी, इस कार्यक्रम में आप आने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you और so आप much. सभी को भी इस कार्यक्रम Thank से you. नमस्कार।